बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है फ़लस्तीन और इसराइल का मसला, जो कि हम सब जानते हैं और सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। चंद लम्हों पहले मैं एक बच्ची की वीडियो देख रही थी, जो कि देखकर मैं इतना रोई कि इस कदर जुल्म किया जा रहा है और इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। मगर फिर याद आया कि जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। बेशक अल्लाह उनकी मदद फरमाए, रहम करे, उन्हें आज़ाद करे जल्द अज जल्द। आमीन सुमा आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। प्लीज़ अपनी हर दुआ और नमाज में फ़लस्तीनियों को याद रखें। जज़ाकल्लाह। तो चलें आज का मौजू शुरू करते हैं, मगर इसको शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बनी इसराइल से मुतल्लिक तारीख़ी हकीकत ये है कि इन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें से उनके अपने कबीले के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल पहले तामीर किया था। अलबत्ता रवायात से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मक़दस में भी इबादतगाह बनाई थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते थे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकरमा में वाक़िआ खाना काबा में जाते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मायने हैं अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीले को कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने। फिर हज़रत मूसा मिस्र में पैदा हुए। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सिनाई के इलाके में पैदा हुए, जो बाद में फ़लस्तीन चले गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर द्योकचल अलूद को अल्लाह की नुसरत से खुलील से पत्थर मारकर गिरा दिया, तो फ़लस्तीन के बादशाह सोल ने हस्बे वादा उनकी शादी अपनी बेटी से मिशल से कर दी। सोल के मरने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह ताला ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया किए हुए थे। 1961 क़ब्ल अज़ मसीह से 1922 के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से मस्जिद अक्सा उसी जगह तामीर करवाई जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह तामीर करवाई थी। 586 क़ब्ल अज़ मसीह में ये रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जनूबी इलाके पर बाबल के लोगों ने कब्ज़ा करके इबादतगाह मस्मार कर दी और बनी इसराइल को वहाँ से निकाल कर अपना गुलाम बना लिया। उसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आना शुरू हो गए और उन्होंने अपनी इबादतगाह तामीर की, मगर उस जगह नहीं जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह बनवाई थी। 333 क़ब्ल अज़ मसीह में सिकंदर आज़म ने उसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहाँ से निकाल दिया। 1965 क़ब्ल अज़ मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद उसी यहूदी रियासत पर सल्तनत रूम का कब्ज़ा हो गया। 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की, जिसे शहंशाह टाइट्स ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादतगाह को मस्मार करके इन्हें वहाँ से निकाल दिया। और उनके बादशाह हैदर खान ने शुरू में बैतुल मक़दस आने की इजाज़त दी, लेकिन बगावत करने के बाद बैतुल मक़दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलामों की तरह बेचकर शहर बदल कर दिया और उनका वापस बैतुल मक़दस आना ममनू करार दे दिया। 624 ईस्वी तक फ़लस्तीन पर इनकी हुकूमत ही रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खुली छुट्टी दे रखी थी, मगर उन्होंने मस्जिद अक्सा में इबादत ना की और अरब ईसाइयों पर जुल्म करते थे। उसके बादशाह ने हज़रत उमर को 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर एक अमन का पैगंबर करार देकर उनके हवाले कर दी बैतुल मक़दस को। हज़रत उमर ने मस्जिद अक्सा की तामीर 639 ईस्वी में उसी जगह शुरू करवाई जहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी। 636 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फ़लस्तीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं है जिसमें ईसाइयों यानी सलेबियों से जंगें हुई।
اس وقت یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے، اور یہ تاریخی معلومات ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جس کی بنا پر آج فلسطین کا یہ حال ہے۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار آزمایا اور بار بار اپنا قہر ان پر ڈالا۔ یہ قوم اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لاتی تھی۔ یہ اپنے نبیوں کی نہیں ہوئی تو یہ ہم جیسے عام لوگوں پر کہاں انسانیت رکھیں گے دل میں یا احساس رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہو تو اس کو مزید لائک شیئر کریں، اور لائک شیئر کرنے سے زیادہ میں اس بار آپ کو یہ کہوں گی کہ فلسطینیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں تاکہ تاریخی حیثیت بھی بنی اسرائیل لوگوں کی سامنے آئے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے سے زیادہ فلسطینیوں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔